हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो हल करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, तो उन पर बात करते हैं। पहला बेसिक ये है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है। तो बच्चों, पहले बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण समझने के लिए देखो, मैंने एक आकृति बनाई हुई है। एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ी हुई हैं, चित्र से बाहर निकली हुई हैं। तो बाहर बढ़ने पर चार बाहर की तरफ कोण बने हुए हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो जो बाहर की तरफ आकृति में कोण बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य कोण। तो इसका मतलब इस आकृति में चार बाह्य कोण हैं, तो चारों का कुल योग कितना होगा? 360। इसी तरह से दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बहुभुज अगर सम बहुभुज हो तो उसके अंतः कोणों की माप के लिए एक सूत्र होता है, अंतः कोणों की माप बराबर 360 बट्टे भुजाओं की संख्या। इस सूत्र से आप किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप को निकाल सकते हैं, बशर्ते उसकी भुजाओं की संख्या आपको दी हुई होनी चाहिए। तो कोई भी एक चीज़ आपको दी हो, अगर भुजाओं की संख्या दी हो तो आप अंतः कोण की माप निकाल सकते हैं इस सूत्र से, या फिर अगर अंतः कोण की माप दी हो तो भुजाओं की संख्या भी इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। और बहुभुज, सम बहुभुज किसे कहते हैं? ये पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि सम बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो अब चलो इसका पहला प्रश्न हम हल करना सीखेंगे। इसके पहले प्रश्न में आपको दो आकृतियां दी हुई हैं। पहले आकृति ए को देखिए। आकृति ए में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ाकर बाह्य कोण बने हुए हैं। तो इस तरह से तीन बाह्य कोण बने हैं, दो मान दिए हुए हैं, एक मान आपको निकालना है, उसको एक्स से दिखाया गया है। तो क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हमने इससे एक समीकरण बना ली, 125 धन 125 धन x बराबर 360। तो संख्याएं जुड़ गई, 250 धन x बराबर 360। x निकालने के लिए 250 को आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर मिल गया 360 ऋण 250, x बराबर 110। अब इसी प्रश्न एक का बी खंड देखिए। इसमें आपको एक पंचभुज दिया हुआ है जिसकी हर भुजा को आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरह से कुछ बाहर की तरफ कोण बने हैं, लेकिन इनमें हमको दो कोणों का मान दिख रहा है और शेष एक कोण को x दिखाया गया है। एक कोण पर लंब का निशान बना हुआ है, तो और एक कोण पर कोई निशान नहीं बना है, लेकिन उसके दूसरी ओर लंब का निशान बना है। तो बच्चों, लंब का निशान मतलब वहाँ 90 अंश का कोण है। तो इस तरह से आपको चार कोण मालूम चल जाते हैं, एक 60 है, एक दूसरा 90, 70 और एक x है और एक 90 है। अब हम इस पहले प्रश्न की तरह ही इस प्रश्न को हल करेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 और हल करेंगे, सारे मान रखेंगे, लंब वाले स्थान पर आप 90 अंश रखेंगे। तो इस तरह से आपको मिलेगा 60 धन 90 धन 70 धन x धन 90 बराबर 360। यानी कि संख्याओं को आप जोड़ दीजिए बाईं ओर, तो 300 धन x बराबर 360, तो x बराबर 360 ऋण 310, x बराबर 50। इस तरह से